हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो 18 फरवरी को आप लोगों को है हिंदी का पेपर और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो आज मैं आपको सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और 18 फरवरी जो पेपर है ना उसमें 100% छपेगा भैया, छपेगा। ठीक है, हम लोग डेली एक एक जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा स्पेशल ये क्लास है। अगर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय नहीं याद है ना, आपको 3 स्टेप में पूरा जीवन परिचय याद करा दूंगा आपको ट्रिक से, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, और हमारे पास ये बोर्ड का कॉपी भी है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक एक शब्द लिख कर समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ये हमारा पेपर है और इसमें 6वें नंबर का क्या होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखो 5 नंबर का। ठीक है, अब इसको आप पूरा अच्छे से कैसे लिखना है फिर हम लोग दूसरी क्लास में कल समझेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे हम सारे लेखक और कवि का समझेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, तो सबसे पहले आप ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। अब आपको क्या करना है, एक साइड आप लोगों को अंडरलाइन करना है। जैसे हम यहां से एक साइड अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, पूरा आपको एक साइड अंडरलाइन कर लेना है ऐसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, एक एक स्टेप बताएंगे ताकि आप लोग एक भी अक्षर वहां गलत करके ना हो। ठीक है, तो ऐसे आप स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी, ठीक है, ऐसे देखो बिल्कुल सीधा आप लाइन खींच लेना। ठीक है, अब लाइन खींचने के बाद आप सबसे पहले आप ये देखो कि ये जीवन परिचय किस नंबर पे है। जैसे यहां मैंने 6 का है ना, ये हमारा लेखक का जीवन परिचय 6 का रहेगा। और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ऐसे आप लिखोगे तब आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा भैया, टॉपर की तरह। ठीक है, ऐसे मत लिख देना कि आप वैसे लिख दो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप 6 का जो है यहां प्रश्नोत्तर संख्या डाल लो। जैसे यहां आप ऊपर डाल दो भैया प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे यहां आप डाल दो, अच्छे से राइटिंग से डालना ताकि भैया एग्जामिनर एक बार देखे ना तो आपका राइटिंग देख के नंबर दे दे, क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या यहां डाल लो, 6 का हमारा का है, बस ऐसे आपने डाल लिया। अब आपको इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना ताकि आपका हाईलाइट रहे, कुछ अलग दिखे कॉपी। जब तक आपकी कॉपी कुछ अलग नहीं दिखेगा, कुछ अलग जीवन परिचय नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। अब यहां आपका हम लोग कौन सा लिख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो यहां पहला नंबर डाल के भैया, और यहां आप हेडिंग डाल लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो ऐसा आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल डाल लो। आप देखो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप कोई सा भी आप यहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख रहे हो ना, देखो बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल डालने के बाद सबसे पहले आप यहां एक लाइन छोड़ के आप यहां हेडिंग डाल लो संक्षिप्त जीवन परिचय, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, जो नहीं लिखते संक्षिप्त जीवन परिचय। अगर आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हो ना, एग्जामिनर आपको भैया यही संक्षिप्त जीवन परिचय चेक करता है और आपको पूरा नंबर दे देता है। संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखना। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जो भी चीज आप मेन लिख रहे हो उल्लेख से उसको अंडरलाइन कर लिया करो, वो हाईलाइट लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। ये जैसे मैंने यहां अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब आपको संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या क्या चीज लिखना है वो सबसे पहले समझो। सबसे पहले यहां उनका नाम लिख दो, आखिर उनका नाम क्या है। ठीक है, नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाम आपने लिख दिया। नाम के बाद आपको क्या लिखना है, नाम के बाद आपको जन्म लिखना है कि आखिर उनका जन्म कब हुआ, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट जो है। फिर जन्म स्थान के आखिर उनका जन्म स्थान क्या था, मतलब कहां उनका जन्म हुआ, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। ठीक है, जन्म स्थान के बाद आप लोगों को लिखना है जो उनका शिक्षा है, शिक्षा कहां तक हुआ, शिक्षा। ठीक है, और शिक्षा के बाद उनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम लिख देना। अगर माता का नाम पता है तो वो भी सही है, नहीं पता है तो मत लिखना पिता का नाम। अब ये आप देखना, इसी से पूरा जीवन परिचय बना दोगे। ठीक है, फिर पिता का नाम, फिर मृत्यु उनका लिख देना कि आखिर उनकी मृत्यु कब हुई, और फिर उनकी रचना 1-2 लिख देना, बस। इतने हेडिंग आपको ध्यान रखना है जब आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख रहे हो। ठीक है, अब देखो इनका जन्म, इनका सबसे पहले नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या शॉर्ट में लिख सकते हो रामचंद्र शुक्ल जी।
रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब इनका जन्म जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 1884 ईस्वी। भैया आपको बिल्कुल जन्म और मृत्यु बिल्कुल से याद रखना है। ठीक है। और जन्म स्थान आगोना, आगोना जो कि बस्ती में पड़ता है, आगोना बस्ती। ठीक है। और शिक्षा जो है उनका बहुत कम था, इंटर तक ही था, इंटर तक ही था। और पिता का नाम जो था वो चंद्रवली शुक्ल था। कौन सा? चंद्रवली। और मृत्यु मृत्यु जो हुआ था उनका सन 1941 ईस्वी, 41 ईस्वी। ठीक है। और इनका रचना एक दो लिख देना जो भी याद है। चिंतामणि लिख सकते हो, त्रिवेणी लिख सकते हो, बस। अगर आपको इतना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद अब आपको इसको क्या करना है? आपको इसको डिब्बे में पैक कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका कुछ अलग दिखेगा ऐसे करके। ठीक है। देखो ध्यान से, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पॉइंट ध्यान रखो बस। ठीक है। ये जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में करना। देखो पूरा एक एक स्टेप। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय, छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय, बहुत बड़ा मैंने नहीं लिखा है ताकि आप लोगों को तुरंत याद हो जाए। ठीक है। और 18 फरवरी पेपर में जाओ छाप दो। ये देखो संक्षिप्त जीवन परिचय, बस इतना आपको लिखना है संक्षिप्त जीवन परिचय में, बस। ठीक है। अब आपको इसी में बनाकर कि भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले के गोना नामक ग्राम में हुआ था, इन्होंने इंटर तक पढ़ाई किया, ऐसे आप बना के आप नीचे भैया इनका एक जीवन परिचय लिख दो। ठीक है। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है। देखो यहां आप जीवन परिचय हेडिंग डालो, मैं आपको बता रहा हूं ना कितना लिखना है जीवन परिचय, और जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही लिखना, एक दो लाइन छोड़कर फिर आप जीवन परिचय हेडिंग डालना। ठीक है। एक भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, 95% लाना है ना। तो अब आपको एकदम कॉपी ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं जीवन परिचय बता रहा हूं ऐसा निबंध भी बताएंगे, सारा कुछ। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र का जन्म। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म देखो देखो मैंने ऊपर बता रखा है 1884। ठीक है। तो यहां ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है। सन, देखो यहां ब्लैक से लिखना सन, क्योंकि ये हाईलाइट है, मेन पॉइंट है। 1884 ईस्वी। ठीक है। में अब यहां देखो कहां हुआ था? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में ना। तो आप यहां लिख दो बस्ती जिले, बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था, नामक ग्राम या गांव में हुआ था। इतना समझ में आया? बस इतना आपको लिखना है। ठीक है। फिर इसके बाद अब इनके पिता का नाम यहां लिखा है मैंने ना, चंद्रवली शुक्ल, तो आप यहां लिख दो इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? अब ये मेन पॉइंट है, इसको आप ब्लैक से लिखना, चंद्रवली, चंद्रवली शुक्ल था, चंद्रवली शुक्ल था। ठीक है। अब इनकी जो माता जी थी वो एक विदुषी महिला थी, मतलब बहुत धार्मिक थी इनकी माता जी, इनकी माता एक विदुषी, विदुषी महिला थी। ठीक है। अब इनकी माता जी जो थी एक विदुषी महिला थी। ठीक है। और फिर इनका शिक्षा वगैरह थोड़ा सा लिख देना। ठीक है। क्योंकि मैंने इंटर तक लिखा है तो लिख दो इनकी शिक्षा, इनकी शिक्षा जो है
थोड़ा सा आप लिख दो, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है, ठीक है, अपने पिताजी के साथ किए थे, मतलब अपने पिताजी के पास, अपने पिता जी के पास, ठीक है। कहां कहां किए थे? राठ तहसील में हुई, राठ तहसील में हुई, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिखा। अब ये मिशन स्कूल से भैया 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए, मिशन स्कूल याद रखना, मिशन स्कूल से जो 10वीं है, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया। ऐसे लिखना भैया 18 फरवरी को हिंदी वाले पेपर में, ठीक है। अब बस ये हमारा एक पेज भर चुका है, अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं, ठीक है। मिशन स्कूल से 10वीं के परीक्षा के बाद इन्होंने भैया इंटरमीडिएट जो है, इन्होंने जो इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं, ठीक है, इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट की शिक्षा कहां से किया? इलाहाबाद से, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद से किया, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है वो इलाहाबाद से किए थे। और फिर ये मिर्जापुर जिस स्कूल में पढ़े थे, मिर्जापुर मिशन स्कूल, ठीक है, जहां से 10वीं की परीक्षा किए थे, मिर्जापुर जो मिशन स्कूल है, मिशन स्कूल, मिशन स्कूल में, ठीक है, मिशन स्कूल में क्या किया? अध्यापन का कार्य किया। मिशन स्कूल में जो अध्यापक थे, मतलब अध्यापन का भी कार्य किया। जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल में अध्यापन का भी कार्य किए हैं, ठीक है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। अब इन्होंने भैया थोड़ा सा आप समझना, थोड़ा हम एक लाइन छोड़ देते हैं, इन्होंने, ये बहुत मेन पॉइंट आ चुका है, इन्होंने भैया 19 वर्ष तक, कितना? 19 वर्ष तक, बहुत मेन पॉइंट है भैया, काशी जो है, काशी नगरी या नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है, मतलब काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। ये आप थोड़ा कॉमा लगा देना, ठीक है, का संपादन, सॉरी यहां संपादन लिख देना, संपादन किया, ठीक है। बस कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, देखो थोड़ा सा आप ये लिख दो ताकि भाई अध्यक्ष भी थे ना, अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। बस अब आपको लास्ट में भैया मृत्यु लिख देना है कि रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु, रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु, मृत्यु भैया सन 1941, कब? सन 1941 ईस्वी में, ठीक है, में स्वर्गवास, स्वर्गवास हो गया। बस
ये हो गया भैया जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऐसे आपको बोर्ड में भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको यहां हेडिंग डालना है, जो भी आपका प्रश्न उत्तर संख्या हो, फिर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आप पहले संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर एक छोटा सा, जैसे मैंने जितना जीवन परिचय लिखा है इतना, लास्ट में जो भी इनकी रचनाएं हैं वो लिख दो, रचनाएं, रचनाएं, ठीक है। अब आप लोग इनका रचनाएं लिख दो, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना। रचनाएं इनकी कौन सी हैं, जैसे इनका चिंतामणि है भैया, जो जो याद हो लिख दो, 2 3 4 चिंतामणि, ठीक है। इनके विचार विधि भी है, ठीक है। रस मीमांसा भी है, त्रिवेणी भी है। बस इतना इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अब आप ऐसे रचनाएं लिख सकते हो। तो ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना। अगर बोर्ड एग्जाम में आए, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हेडिंग डालो सबसे पहले, फिर सबसे पहले आप यहां संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डालो, संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद आप ये पूरा, फिर आप उनकी रचनाएं लिख दो, बस इतना आपको करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे